Hello guys, welcome to science classes. Today our topic will be discuss buccal cavity. बकल कैविटी को हम और क्या भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी को और क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, है ना। तो मुख के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो भी कैविटी या गुहा प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि बकल कैविटी में कौन कौन सी संरचनाएं जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो बकल कैविटी में जो है टीथ प्रेजेंट होता है और टंग प्रेजेंट होती है। मतलब हमारे दांत जो है बकल कैविटी में ही स्थित होते हैं और जो हमारी जीभ होती है वह भी कहाँ होती है, हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी में होती है। ठीक है। अब आगे आप देखेंगे कि बकल कैविटी का जो अपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है हार्ड पैलेट और दूसरा पार्ट होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। और उसके बाद जो नीचे की ओर, ऊपर की ओर तो पैलेट प्रेजेंट होता है, बट नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। और पीछे की ओर क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। और आगे आप डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ कौन सी चीज जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो बकल कैविटी के जो 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है रूफ या छत और दूसरा होता है फ्लोर, है ना। तो जो रूफ वाला पार्ट होता है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, क्या कहलाता है, पैलेट कहलाता है। और फ्लोर में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी टंग प्रेजेंट होती है, हमारी जीभ प्रेजेंट होती है। तो जो पैलेट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। पहली बोन होती है मैक्सिला, दूसरी होती है प्री मैक्सिला और तीसरी होती है क्या, पैलेटाइन। 3 बोन्स होती हैं इसमें मेनली, मैक्सिला, प्री मैक्सिला एंड पैलेटाइन। इन तीनों बोन से मिलकर ही क्या बना होता है, हमारा हार्ड पैलेट बना होता है। और सॉफ्ट पैलेट आप पीछे की ओर देखेंगे, अपने माउथ के पीछे की ओर देखेंगे तो सॉफ्ट वाला जो पार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा यूवुला, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाइन भी कहते हैं। ओके। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ट्रेकिया के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है। ये ट्रेकिया के ऊपर जो है एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ये पता है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था आपको। फिर ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये नोज है जहाँ से एयर एंटर करती है। ये माउथ है जहाँ से हम फूड जो है अंदर की ओर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि फेरिंग्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। ये नोज से जुड़ा हुआ है इसलिए नेजोफेरिंग्स, ये माउथ से जुड़ा हुआ है इसलिए ओरोफेरिंग्स, और यहाँ पे एक और फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं, जो कि लैरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। तो इस प्रकार जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके गाइस, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।